नमस्कार, मैं राहुल नागपाल और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल बोल 85। मेरे साथ बहुजन चिंतक चंद्रभान प्रसाद जी हैं, जिनको आप तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर, तमाम टीवी चैनल पर, तमाम अखबारों में देखते हैं, पढ़ते हैं और सुनते हैं। आज हम उनके आवास पर हैं। उन्होंने खास SC ST समाज के जो इंटेलेक्चुअल वर्ग है उसको अपने आवास पे बुला करके कुछ मंथन और कुछ विचार विमर्श किया है। मैं जानने की कोशिश करता हूं कि आखिर वजह क्या है। सर, क्या वजह रही है कि तमाम दिल्ली NCR के जो सोशल एक्टिविस्ट हैं, बहुजन खास तौर से दलित कम्युनिटी के, उनको आपने आज यहाँ अपने आवास पर इन्वाइट किया है? देखिए, जो मेरा असेसमेंट है कि 2035 तक आते आते दलित मिडिल क्लास समाप्त हो जाएगा। एक उदाहरण देता हूँ। पब्लिक सेक्टर जिसमें सेल, भेल, ONGC, इंडियन ऑयल, भारत पेट्रोलियम, ये सारी बड़ी कंपनियां हैं। इसमें अभी 42% जो पोजीशंस हैं वो कॉन्ट्रैक्ट पर हैं या डेली बेसिस पर हैं। अगर ये सरकार जीत करके तीसरी बार आती है तो 5 साल के भीतर ये 75% तक सब कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पर हो जाएंगे। तो दलित मिडिल क्लास 2035 तक इतना सिमट जाएगा कि जो दलित मिडिल क्लास जो 10,000 रुपये पर डे वाली नौकरी वाले हैं, पर डे वाली नौकरी वाले, उनके घर की लड़कियों की शादी नहीं हो पाएगी, क्योंकि ऑफिसर जब नहीं पैदा हो रहे हैं तो शादियां कहाँ करेंगे। तो हम अमेरिका गए थे और अमेरिका में जीव लोगों से हमारी बातचीत हुई। उन्होंने बताया कि हमारे लिए फिजिक्स, मैथमेटिक्स हमारी प्रगति के कारण हैं। फिजिक्स, मैथमेटिक्स, हाँ, दो विषय प्रगति के कारण। इंग्लिश हम जोड़ रहे हैं बाबा साहब का, और इसलिए आइंस्टाइन को और बाबा साहब को टुगेदर ला रहे हैं। और हम समझते हैं कि पार्लियामेंट पर कब्जा करने के लिए बहुत सारा पैसा चाहिए, बहुत सारा वोट चाहिए, बहुत सारा ये सब चाहिए, जो जो संभव नहीं है। ये वर्तमान समय में संभव नहीं है, किसी भी समय में संभव नहीं है। 16.5%, 16% लोग किसी भी समय में शासक नहीं बन सकते। तो अगर हम जीव लोगों का देखें, यहूदी लोगों का, तो 1.5 करोड़ पॉपुलेशन पूरी दुनिया में है। 22% नोबेल प्राइज उनके पास गए हैं। बड़ी बात है। एक बार इसको थोड़ा सा दोबारा बता दीजिए। संख्या 1.5 करोड़ और 22% यहूदी लोगों की पूरी पॉपुलेशन पूरी दुनिया में 1.5 करोड़ है, पर जितने नोबेल प्राइज निकले हैं 22% पर जू लोगों का कब्जा है। तो अगर जू लोग कर सकते हैं, जिनको यूरोप में शाम को 17वीं सेंचुरी में सूरज डूबने के बाद बाहर निकलने का परमिशन नहीं था, आज जो है दुनिया पर राज कर रहे हैं, तो दलित भी क्यों नहीं कर सकता है। तो दलित समाज के भीतर जो हुक्मरान बनने का भूत चढ़ा हुआ है, इस भूत को उतारने वाली ये पार्टी है। मैं डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा, जाओ अपने घरों की दीवारों पर लिख दो तुम्हें इस देश का हुक्मरान बनना है, और आप कह रहे हो कि जो हुक्मरान बनने का भूत है ये कहीं ना कहीं रोड़ा बना हुआ है। दलित इंटेलेक्चुअल्स ने जितना अन्याय बाबा साहब के साथ किया है, कोई भी दलित कहीं भी पैदा हो, मुझे यह दिखा दे बाबा साहब ने कभी अपनी कलम से लिखा है। जो लिखा है वो अलग होता है, जो भाषण होता है वो अलग होता है। वो मद्रास में भाषण दे रहे थे, जहाँ पर अपर कास्ट ब्राह्मण 2%, 3% हैं। अम्बेडकर साहब ने कहीं भी ये लिखा नहीं है। यह लोगों ने अम्बेडकर साहब के मुंह में डालकर अपनी अपनी दुकानें चलाई हैं। हम गए थे अमेरिका में। ब्लैक लोग तो नहीं बोलते हमें हुक्मरान बनना है। ब्लैक लोग तो अरबपति भी हैं, खरबपति भी हैं, यूनिवर्सिटीज में प्रोफेसर्स भी हैं, पायलट्स भी हैं, हर क्षेत्र में हैं, लेकिन वो तो कभी नहीं बोलते कि हमें हुक्मरान बनना है। तो दलितों को यह एक जो है, समझिए कि एक मेंटल ब्लॉकेड हो गया है। मैंने कभी राष्ट्रीय सहारा में आप ही के द्वारा लिखा हुआ एक लेख पढ़ा था। मैं आपका पुराना पाठक रहा हूँ 98-97 से, और आपने कहा था कि सत्ता नहीं, सत्ता में भागीदारी चाहिए। हाँ, देखिए वहाँ पर ये लिखा है। देखिए वहाँ पर वो यहाँ पर टंगा भी है। हाँ, क्योंकि यह सेंसिबल चीज यही है कि सत्ता में हम भागीदार बने, हम सत्ता में आके सब पे ऊपर राज करें। यह जो है डेड ड्रीम है। यूपी में देखिए, बीएसपी को 3 बार मुख्यमंत्री बनने का मौका मिला तो बीजेपी के सहयोग से, 4थी बार मौका मिला तो दलित ब्राह्मण सम्मेलन घर घर हुए, गांव-गांव हुए, मोहल्ले हुए, और वो ड्रीम अब चला गया। दैट इज ए फेल्ड एक्सपेरिमेंट। जो दलित आगे बढ़ना चाहता है वह वोट से नहीं बढ़ सकता है, वह फिजिक्स, मैथमेटिक्स
इंग्लिश के बल पर आगे बढ़ सकता है। तो अभी आपने बताया कि इस मीटिंग को यहाँ बुलाने के दो बड़े कारण रहे। एक तो ये रहा कि जो हुक्मरान बनने का जो भूत सवार है वो उतारना है, उतारना है। और दूसरा उनके दिमाग में ये बात डालना है कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथ मैथ्स, और इंग्लिश, हाँ। उसको बच्चों को पढ़ाइए, वहाँ से आपको रोजगार जो है वो मिलेगा। अगर इसी रास्ते पर चलकर यूज लोग दुनिया पे छाए हुए हैं तो दलित को भी इस रास्ते पर चलना चाहिए। पारसी लोग ईरान से भाग करके आए और आज उनका नाम क्या है, लकड़ी वाला, कबाड़ वाला, दारू वाला, जो भी धंधा मिला वो करने लगे, आलू वाला। तो दलित समाज को भी फिजिक्स, मैथमेटिक्स, इंग्लिश जो पढ़ने में तेज हैं वो करें, बाकी लोग बिजनेस में जाएं। एक बड़ा सवाल निकल करके आता है चंद्रभान जी, आप तो लंबे समय से SC/ST मूवमेंट से जुड़े हैं। सवाल ये निकल करके आता है, आपको लगता है कि जिस समाज के पास आज़ादी के 75 साल के बाद में भी भरपेट खाने को खाना ना हो, 80% आबादी जो भुखमरी और गरीबी से जूझ रही हो, ऐसे में फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, इंग्लिश वगैरह जो हाई, जिनकी ट्यूशन इतनी महंगी, कैसे उसको किया जाए? शुरू में ही कहा है कि जिनकी तनख्वाह 10,000 रुपये पर डे है, यह आंदोलन उनके लिए है। बाकी लोग अपना नेता वगैरह लोग उनको लिबरेट करें। हम चाहते हैं दलितों में एक नोबेल प्राइज विजेता वाला एक तबका बने, बाकी लोग उनको देख करके फॉलो करेंगे। सरकारों से क्या उम्मीद है? कोई उम्मीद नहीं है। सरकार ये वाली हो, आने वाली हो। कांग्रेस के साथ काफी नजदीकी आपकी रही हैं, आप उनको प्लानिंग बताते रहे, उनके साथ बैठ के बातचीत करते रहे, उनके तमाम बड़े नेताओं के साथ में। जितना कांग्रेस से हो सकता था हमने कराया, पर बाकी के लिए दलित समाज में डिमांड ही नहीं है कि कांग्रेस इसको सुने। ये कहाँ डिमांड है कि हर गांव में दलित मोहल्ले में डिस्टेंस एजुकेशन के द्वारा, मोबाइल फ़ोन के द्वारा उनको इंग्लिश की कोचिंग हो। इस समाज में कहीं डिमांड है इसकी? मैथमेटिक्स पढ़ाई जाए दलित मोहल्लों में, समाज में कहीं इसकी डिमांड है? तो जब दलित समाज में कोई डिमांड ही नहीं है तो फिर कोई भी सरकार क्या कर सकती है? अभी हाल ही में एक डेलीगेशन रतनलाल जी और तमाम जो सीनियर एक्टिविस्ट हैं राहुल गांधी से मिले हैं, और उन्होंने सारे एजेंडे, चाहे सूरज मंडल हो, तमाम लोग मिले। उन्होंने बताया कि दलित समाज का उत्थान की मतलब किस प्रकार से हो सकता है। राहुल गांधी ने भी कुछ बातें कही हैं, जातिगत जनगणना का सवाल हो, अच्छी एजुकेशन का सवाल हो, भागीदारी का सवाल हो, श्रमिकों के अच्छे भविष्य का सवाल हो, युवा न्याय, कृषक न्याय, बहुत सारी बातें उन्होंने 5 न्याय को लेकर के की। तो आपको लगता है कि अगर इन फ्यूचर कांग्रेस की सरकार बनती है, राहुल गांधी के नेतृत्व वाला जो है संगठन जो है वो सरकार में आता है, तो कुछ आपकी बातों को बल मिलेगा? देखिए, रतन लाल साहब की कोशिश बहुत अच्छी है, आई सैल्यूट दैट कोशिश, लेकिन दलित डेलीगेशन जाए, उसमें अहीर इन्वॉल्व हो, तो वह डिमांड कभी कोई पूरी करने वाला नहीं है। मतलब आप कह रहे हैं कि दलित डेलीगेशन जाए, उसमें अहीर इन्वॉल्व हो? अहीर नहीं होना चाहिए। क्यों अहीर होना चाहिए भाई? अहीर तो आपके ऊपर लाठी सपा आपका सर फोड़ता है दलितों का। अभी देखिए, रतनलाल साहब का एक वीडियो बना रहे थे, उसी में एक अहीर आके बैठ गया और जो 7 पॉइंट्स बनाया था हमने, वीडियो में कहा कि ये तो बातें सब मंडल कमीशन में लिखी हुई हैं ऑलरेडी। बताइए, अहीर अपनी, आप कह रहे हैं कि शुद्ध दलित होना चाहिए? शुद्ध दलित होना चाहिए, शेड्यूल कास्ट, अनटचेबल, लेड बाई चमार। उसमें भी लेड बाई चमार? हाँ, यस, क्योंकि चमार ही व्यवस्था से टकराता है। चमार ही व्यवस्था से टकराता है। आप चंद्रभान प्रसाद हैं, और मैंने जैसा बताया कि मैं बड़ा फ़ैन रहा हूँ, बड़ा पाठक रहा हूँ सर का, और शायद 95-96 से हम पढ़ते रहे, साहब को पढ़ा, और फिर हमारे लिए खुशी की बात रही कि मैंने सर के साथ मंच भी साझा किए, इंटरव्यू भी किए, और लंबी हमारी फ्रेंडशिप भी एक तरीके से मैं कह सकता हूँ रही है। आज उनकी आवाज़ पर ये मीटिंग थी, और मीटिंग का उद्देश्य क्या था वो सारी बातें मैंने सर से बारी बारी से पूछी। एक बात तो तय है कि वर्तमान समय में मुल्क में खास तौर से जो सर ने कहा कि शेड्यूल कास्ट, और शेड्यूल कास्ट में भी चमार जाति जो इस देश के सिस्टम से टकरा रही है, वो उसको हाशिए पर ढकेलने की कोशिश की जा रही है, चाहे तो राजनीतिक पार्टियों के द्वारा, चाहे उन्हीं के नेताओं के द्वारा। तो इससे कैसे निकला जा सकता है, समाज को कैसे सशक्त बनाया जा सकता है? और सर ने कहा कि आज उन्होंने 3 मंत्र दिए हैं कि इंग्लिश और मैथमेटिक्स और फिजिक्स आप पढ़िए, अपने बच्चों को पढ़ाइए जो सक्षम है, जो पढ़ा सकते हैं, और फिर आपको रोजगार मिलेगा। और जैसा उन्होंने कहा कि 1.5 CR आबादी है यहूदियों की, वो ऑल ओवर वर्ल्ड में, जिनको 1970 तक, 1970 तक पब्लिक ट्रांसपोर्ट में बैठने का, या सूर्य अस्त होने के बाद, सूर्य अस्त होने से पहले या बाद में, हम चाहते हैं हमारे इसी जीवन में दलितों में एक नया ड्रीम पैदा हो। पार्लियामेंट को कैप्चर करना है यह तो अब भूल जाइए,
नोबेल प्राइज पर हमें अब नजर गड़ा के रखनी है। तो ये चंद्रभान प्रसाद जी से बातचीत मैंने की। आपको इस पूरी बातचीत से पर आपकी क्या प्रतिक्रिया हमें कमेंट सेक्शन में बताइए, और अगर आपका कोई सवाल है तो हमें लिख भेजिए rahulnagpalofficial@gmail.com पर। धन्यवाद।